تو परवरदिगार ने कहा कि मेरा अम्र ऐसा है, जब किसी शय का इरादा करता हूँ तो उसे कहता हूँ हो जा, तो वो हो जाती है। कौन कहता हूँ तो फयकून, वो हो जाती है। आज की मेरी गुफ्तगू उससे है कि जो इमाम आली मकाम को मानने वाला है, उनके फजाइल में शक करने वाला नहीं है। चूंकि आज मैं सिर्फ बयान करना है, मैंने कोई दलील नहीं पेश करनी है। परवरदिगार ने कहा है कि मैं कुरान में जो कुछ नाजिल कर रहा हूँ, ये मोमिनीन के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। मोमिनीन के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। यानी अगर कुरान मुजस्सम सूरत में यहाँ पर मौजूद हो और कोई शख्स बीमार आ जाए तो कुरान पहले सवाल करेगा कि तुम मोमिन हो या नहीं हो। तवज्जो के साथ, भाई इतनी मुश्किल बात नहीं थी कि कुरान मुजस्सम सूरत में मौजूद हो। कुरान कह रहा है कि हमने वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन, हमने सिर्फ मोमिनीन के लिए इसमें शिफा भी रखी है और रहमत भी रखी है। यानी कुरान मुजस्सम शक्ल में मौजूद हो, कोई बीमार आ जाए तो कुरान पहले सवाल करेगा मोमिन हो या नहीं हो। मोमिन होगा तब शिफा मिलेगी, मोमिन होगा तब शिफा मिलेगी। मोमिन होगा तो कुरान रुख फेर लेगा। अब जानते हैं फर्क क्या है कुरान सामित में और कुरान नातिक में। कुरान सामित में जो कुछ नाजिल हुआ है सिर्फ मोमिनों के लिए शिफा है। बे औलादी एक बीमारी है और इसकी शिफा भी मौजूद है। बे औलादी बीमारी है, इसकी शिफा भी रूए जमीन पर मौजूद है। लेकिन कुरान कह रहा है मैं शिफा उसे दूंगा जो मोमिन होगा। कुरान सामित और कुरान नातिक में फर्क ये है, कुरान सामित शिफा देने से पहले पूछता है कि आने वाला मोमिन है या नहीं है। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ था, मस्जिद नबवी का वाकया है, अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, मोमिन नहीं आया, एक ईसाई आया, कहा अल्लाह के रसूल मुझे औलाद चाहिए, मेरे पास औलाद नहीं है। करीम मदीना ने लोहे महफूज को देखा, कहा तेरी किस्मत में औलाद लिखी हुई नहीं है। वो मायूस होके जा रहा था कि लफ्ज़े कुन पर इख्तियार रखने वाला नातिक कुरान मस्जिद में दाखिल होता नजर आया। मेरे नाना की बज़्म से मायूस जाने वाला कौन है? कहा कि मैं बे औलादी का मर्ज लेकर आया था, मुझे शिफा नहीं मिली। कहा जा तुझे एक बेटा दिया, कहा दो बेटे दिए, कहा तीन बेटे दिए। कमाल हो गया, कुरान सामित शिफा देने से पहले देखता है मांगने वाला कौन है। कुरान नातिक देखता है आया किसके दरवाजे पर है। कुरान सामित देखता है कि आने वाला कौन है, कुरान नातिक देखता है आया किसके दर पे है, मांग किससे रहा है। वो जो ईसाई था ना, उसने रसूल की जबानी तस्दीक करवा ली थी कि उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। रसूल की जबानी तस्दीक करवा ली थी कि औलाद नहीं है। करीम करबला ने कहा कि तू हमारे दर से कैसे मायूस जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, 7 बेटे अता कर दिए, 7 बेटे अता कर दिए। और ये मेरा अकीदा है कि राहिब तो 7 बेटों पे खामोश हो गया, मौला ही कह रहे थे बता और चाहिए। अच्छा, किसी को यकीन ना हो ना, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, कोई नहीं मानता नहीं इस वाक़े को ना माने, कोई मसला नहीं है। आपसे कब्र में सवाल नहीं होगा कि हुसैन ने राहिब को बेटे दिए थे या नहीं दिए थे। कयामत में आपसे इस बात पर शिफात का सवाल नहीं होगा, पहले बताओ कि वो वाक़े को मानते हो या नहीं मानते। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये नहीं है कि हुसैन ने राहिब को बेटे दिए या नहीं दिए। असल अकीदे का सवाल है क्या हुसैन राहिब को बेटे दे सकता है या नहीं दे। जो हुआ इसका तो सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि क्या दे सकता है या नहीं दे सकता। अच्छा, किसी को एतराज होना, वक्त बहुत कम है, किसी को एतराज भी होना, ये जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से बाज को मैं जानता हूं, अक्सर को नहीं जानता, हो सकता है अक्सर मुझे भी ना जानते हो। लेकिन जिसके पहलू में आपको बेटा नजर आए ना, अपनी पसंद के मोमिन से पूछ लेना तुम्हारे पास औलाद है, वो कहेगा हाँ है। कहा बेटा है, कहाँ है, पूछो कहां से मिला है, कहेगा हुसैन के दर से मिला है। तुम्हें राहिब समझ नहीं आता, हुसैन आज तक बेटे दे रहा है।